नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारतीय सेना इजराइल से मिनी सुसाइड ड्रोन क्यों ले रही है और आखिर इससे क्या फायदा मिल सकता है भारतीय सेना को। भारतीय सेना दो प्रकार के छोटे मानव रहित हवाई वाहनों का अधिग्रहण कर रही है, जिसमें से पहले प्रकार का जो यूएवी है वो यूएस बिल्ट RQ-11 यूएवी है, जिसका मतलब लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना और दुश्मन की स्थिति और टुकड़ी की चाल के बारे में खुफिया जानकारी लेना। भारतीय सेना द्वारा तैयार किए गए दूसरे प्रकार का यानी कि जो सेकेंड ड्रोन है वो इजरायली है, जिसे इजराइल के राफेल द्वारा निर्मित किया गया है। इसका नाम है फायरफ्लाई लॉइटरिंग म्यूनिशन, जो युद्ध क्षेत्र में उड़ते हुए जमीन पर एक लक्ष्य पर हमला करने के लिए वॉरहेड ले जाता है। इजराइल लगभग 4 दशकों से इस तरीके के सुसाइडल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि इसकी जो प्रारंभिक पीढ़ी थी यानी कि अर्लियर जो जनरेशन थी वो केवल वायु रक्षा रडार पर हमला करने के लिए थी, लेकिन ये जो नया ड्रोन है वो जमीन पर कई तरीके के लक्ष्यों को मार गिरा सकते हैं, जिसमें दुश्मन के जवान भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना इजराइल द्वारा निर्मित हार्पी लॉइटरिंग म्यूनिशन का संचालन करती है और इसके लिए हारोप वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि 2009 में पहली बार $100 मिलियन के सौदे के रूप में हारोप को खरीदा गया था। हार्पी और हारोप जैसे ड्रोन 6 घंटे तक संचालित रह सकते हैं और हारोप में 23 किलो का वॉरहेड है। इसकी तुलना में फायरफ्लाई ड्रोन का कुल वजन 3 किलो है, जिसमें 350 ग्राम का वॉरहेड है। फायरफ्लाई में 2 रोटर्स का सेट होता है। इजरायली राफेल के अनुसार एक किट में 3 फायरफ्लाई लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है, जिनका वजन 15 किलोग्राम का है। हेलीकॉप्टर की तरह रोटर का इस्तेमाल होता है। फायरफ्लाई को एक बैग में भी फिट किया जा सकता है। बैटरी से चलने वाला ये ड्रोन निगरानी और हमले दोनों तरीके के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करने के बाद वापस भी रीयूज किया जा सकता है। राफेल के अनुसार वॉरहेड ले जाते समय ये 15 मिनट का इंड्योरेंस टाइम रखता है। अगर वॉरहेड में दूसरी बैटरी लगा दी जाए तो ये जो इंड्योरेंस टाइम है वो दोगुना तक हो जाता है। फायरफ्लाई में शहरी लड़ाई के लिए 500 मीटर और खुले क्षेत्र के लिए 1000 मीटर की एक कॉम्बैट रेंज है। फायरफ्लाई को एक सैनिक के द्वारा डेटा लिंक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच जब 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था तब फायरफ्लाई का पता चला था। फायरफ्लाई को पिछले 15 सालों में और ज्यादा उन्नत रूप से डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि इसी साल इंडियन डिफेंस रिव्यू में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच ने कहा था कि लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने आसपास के इलाकों की तरह दुश्मन के खिलाफ एक सफलता प्रदान कर सकता है और फायरफ्लाई एक तरह से ब्रेक थ्रू का काम करता है। ये दुश्मन के बिल्टअप एरिया जहां पर दुश्मन अपने टॉप अटैकिंग टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से भी घिरा रहता है, उस बीच भी इस तरीके का फायरफ्लाई एक मजबूत बढ़त दिला सकता है उन पर हमला करके। ये एक तरह से क्रूज मिसाइल और ड्रोन का मिश्रण माना जा सकता है। पैदल सेना की एक छोटी टुकड़ी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है, जिससे वे खुद के द्वारा निर्देशित एक अप्रत्यक्ष मारक क्षमता मिल जाती है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत के द्वारा अधिग्रहण किए जाने वाले मिनी सुसाइडल ड्रोन आने वाले समय में भारत की फायर पावर को बढ़ा देंगे और इसे संचालित करने के लिए किसी बड़ी टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक सैनिक भी इसको आसानी से लॉन्च कर सकता है। राफेल के द्वारा बनाया गया ये सुसाइडल ड्रोन भारत को किसी भी युद्ध में एक मजबूत ब्रेक थ्रू दिला सकता है। और इजराइल के बारे में तो आप सबको मालूम ही है कि इजराइल अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है, चाहे वो किसी भी देश में छिपकर बैठा हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी विकसित किया है। इजराइल को पता है कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, उसके बावजूद भी कोई भी देश उसकी तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे में भारत को भी इजराइल से ये सबब लेने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जिस तरीके के हथियार बना रहे हैं उन्हें खुद भी अपने देश में बना सके और अपनी फायर पावर को और ज़्यादा बढ़ा सके, ताकि किसी भी ज़रूरत के समय हमें किसी देश पर निर्भर होने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो है किस तरीके से ये मिनी सुसाइडल ड्रोन काम करेगा और भारतीय सेना के लिए ये कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है? आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।